नमस्कार, मैं रोज। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मुझे सच कहूं तो क्रिसमस का कॉन्सेप्ट पसंद है, मगर क्रिसमस मनाने का तरीका नहीं। जैसे गांधी जी ने एक बार कहा था, मुझे क्राइस्ट पसंद है मगर क्रिश्चियंस नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल क्राइस्ट जैसे नहीं लगते। क्रिसमस एक ऐसा दिन जब सारी दुनिया यीशु मसीह के जन्म की खुशी मना रही है। मगर सोचने की बात यह है कि क्या सच में ऐसा ही है? हमारे पापों से हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अब पाप और मौत से बचने के लिए एक रास्ता हमारे पास अवेलेबल हो गया। जो मानव जाति पाप कर अति पवित्र परमेश्वर से दूर हो गया, उसे परमेश्वर से एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाने का मौका मिल गया। इंसानों ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। वो हमसे क्या चाहते हैं ये समझ पाना इंसानों को मुश्किल लगने लगा। परमेश्वर की धार्मिकता का स्टैंडर्ड, उनका मापदंड क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के प्यार का स्टैंडर्ड क्या है, इंसान ग्रहण कर नहीं पा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान पर्सनली परमेश्वर को जान सकता है? क्या कभी भी इंसान पाप से छूट सकता है, मौत को हरा सकता है? इन सारे सवालों का जवाब आया यीशु मसीह के द्वारा। क्या सच में क्रिसमस मनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आज इन सारे सवालों का जवाब हमें मिल गया, हमें यीशु मसीह मिल गया। यीशु मसीह के बिना हम कभी परमेश्वर को नहीं जान पाते, अपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान पाते। यूहन्ना 1:18 कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। इब्रानियों 1:3 कहता है, यीशु परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। यूहन्ना 14:9 कहता है, यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देख लिया। यीशु मसीह के बिना इंसान परमेश्वर के प्यार पर शक करता, मगर मसीह ने जो कार्य किए, जो मौत वो मरे, मसीह ने परमेश्वर का इंसानों से प्यार को प्रकट किया। यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर की भलाई और उनके देखभाल, उनके गुडनेस और उनके केयर पर शक करते, मगर यीशु मसीह ने हमारी आवश्यकताओं के बारे में परमेश्वर के ज्ञान और उन्हें पूरा करने की उनकी इच्छा को हम पर प्रकट किया। यीशु के बिना हम परमेश्वर को अन्यायी मान सकते थे, मगर यीशु ने हर तरह के इंसानों से संबंध बना परमेश्वर की निष्पक्षता को हम पर प्रकट किया। यीशु के बिना हम हमेशा के लिए फादरलेस होते, पिताहीन होते, मगर यीशु ने हमें दिखाया कि हम परमेश्वर के पास वैसे ही पहुंच सकते हैं जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है। अब हम कभी अकेले नहीं हैं। क्या सच में यह सब दिल में रखकर लोग क्रिसमस मना रहे हैं? सच कहूं तो मुझे शक है। हालांकि मैं भी जानती हूं और आप भी जानते हैं कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ, मगर किसी ना किसी दिन हुआ जरूर है। और अगर वो दिन 25 दिसंबर का हम मना रहे हैं, तो उस दिन को वो दिन बनाओ जब मसीह को हम दर्शाए, ना कि इस दुनिया को। मसीह के नाम से आज कितने सांता क्लॉज डांस करेंगे जिसका क्रिश्चियनिटी से कोई संबंध नहीं। मसीह के नाम से आज कितनी पार्टियां होगी, कितने शराब की बोतलें खुलेगी, कितने लोग फैमिली गैदरिंग, फ्रेंड्स गैदरिंग का अवसर मनाएंगे, जहां बाइबल का एक वचन भी ना बोला जाएगा, मसीह की एक चर्चा भी नहीं होगी। नहीं, मैं कोई कट्टरवादी नहीं, बस मैं अपना दुख आप लोगों से शेयर कर रही थी कि काश कि हम एनीवेज। दोस्तों, वचन में आते हैं। पहला यूहन्ना 4:9, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। बाइबल में प्यार की एक परिभाषा है, 1 कुरिन्थियों 13। हम सभी जानते हैं इस वचन को। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम सालों पहले की बात है, मैं एक दिन इसे पढ़ रही थी। मैंने उसमें से प्रेम को हटाकर अपना नाम रखा और फिर उसे पढ़ने की कोशिश करने लगी। 2 लाइन पढ़ने से ही मुझे समझ में आ गया कि मैं जो बोल रही हूँ वो झूठ है। मेरा नाम प्रेम की जगह में रखकर कुछ पंक्ति मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। आप लोग अपना नाम रखो और देखो कि किस लाइन तक आप इसमें अपने आप को देख पाते हैं। तो वचन कुछ इस प्रकार साउंड करेगा। रोज धीरजवंत है, रोज कृपालु है, रोज डाह नहीं करती, रोज अपनी बड़ाई नहीं करती, रोज अपनी भलाई नहीं चाहती, रोज झुंझलाती नहीं, बुरा नहीं मानती। ओह, बस एक दिन के लिए इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती। सालों तक मुझे इस पैराग्राफ से प्रॉब्लम था कि भला प्यार के इस स्टैंडर्ड को कौन मीट कर सकता है।
फिर एक दिन मैंने प्रेम की जगह यीशु मसीह का नाम रखकर उस वचन को पढ़ा। ओह, अचानक से मेरे रगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब ये वचन कुछ इस प्रकार होगा जिसमें एक अंश भर झूठ नहीं। यीशु धीरजवंत है, यीशु कृपालु है, यीशु जलन नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, घमंड नहीं करता। यीशु अशोभनीय नहीं, स्वार्थी नहीं, झुंझलाता नहीं और क्रोधी भी नहीं। यीशु का आनंद दुराचार में नहीं, सच्चाई में है। यीशु हमेशा ही सुरक्षा प्रदान करता है, संदेह नहीं करता, हमेशा आशावान और हमेशा धीरज बनाए रहता है। अब ये प्यार की परिभाषा पूर्ण हो गई। सालों मसीह के साथ चलकर शायद इसमें से कुछ लाइन में मैं अपने आप को कभी कभी देख तो पाती हूँ, मगर अभी भी ये परिभाषा मुझ में अधूरा ही है। ये वचन आज मुझे ऐसे प्यार का याद नहीं दिलाता जो मैं उत्पन्न नहीं कर पा रही हूँ, मगर उस प्यार को दिखाता है जिसका मैं कभी विरोध नहीं कर सकती। मेरे परमेश्वर का प्यार। ऐसा कौन है जो इस तरह का प्यार ना चाहता हो? मेरे दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इस प्यार का प्यासा है, आपने कभी किसी से प्यार किया मगर बदले में आपको प्यार नहीं मिला, आप टूटे दिल के साथ अकेले छोड़ दिए गए, आलय में अकेले छोड़ दिए गए, बिस्तर में अकेले छोड़ दिए गए, अस्पताल में अकेले छोड़ दिए गए, दुनिया की भीड़ में अकेले छोड़ दिए गए, इस सवाल के साथ कि क्या कोई मुझे सच में प्यार करता है? तो इस क्रिसमस में स्वर्ग से इसका उत्तर सुने। गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो भी पर्सनली, पावरफुली, पैशनेटली, पूरे व्यक्तिगत रूप से, शक्तिशाली रूप से, पूरे जुनून के साथ वो आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। चलिए, इसी प्यार के संदेश के साथ मैं रोज विदा लेती हूँ। आपको और आपके परिवार के सभी जन को मेरी तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस क्रिसमस को परमेश्वर के प्यार को याद करने और मसीह के प्यार में फिर से पड़ने का मौका बनाएं। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।